हर साल मई के महीने में फ्रांस का एक छोटा सा शहर अचानक पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बन जाता है। सड़कें चमक उठती हैं, कैमरों की फ्लैश इस शहर में लगातार चमकती रहती है। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स यहाँ रेड कारपेट पर चलते हैं और करोड़ों लोग सिर्फ एक चीज का इंतजार करते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल। लेकिन क्या कांस सिर्फ ग्लैमरस रेड कारपेट और महंगे फैशन का नाम है, या फिर इसके पीछे छिपी है सिनेमा की सबसे बड़ी ताकतवर दुनिया? चलिए फिर इस वीडियो में कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में सब कुछ जानते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसे दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल माना जाता है, आखिर क्यों कांस में दिखाई गई एक फिल्म पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाती है, और पिछले कुछ सालों से कांस में इन्फ्लुएंसर्स के पहुंचने की वजह क्या है। कांस को समझने के लिए शुरुआत से शुरू करते हैं। बात है साल 1939 की। उस वक्त इटली का वेनिस फिल्म फेस्टिवल काफी मशहूर हुआ करता था, लेकिन उस पर फासिस्ट सरकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसके चलते कई देशों का मानना था कि इंटरटेनमेंट यानी फिल्मों को राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसी वजह से फ्रांस सरकार ने एक नए और स्वतंत्र फिल्म फेस्टिवल की योजना बनाई, लेकिन उसी साल वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। इसके चलते इस फिल्म फेस्टिवल की योजना को टाल दिया गया। लेकिन जैसे ही 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, वैसे ही इस पर काम फिर से शुरू हुआ। यानी 1946 में पहला कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू किया गया था। तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये छोटा सा फिल्म फेस्टिवल आगे चलकर सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल हर साल मई के महीने में फ्रांस के खूबसूरत शहर कांस में आयोजित किया जाता है। ये फेस्टिवल लगभग 10 से 12 दिनों तक चलता है और इसका मुख्य केंद्र होता है द पैलेस ऑफ फेस्टिवल्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। ये कांस में बना हुआ एक कन्वेंशन सेंटर है। यह दुनिया की सबसे चर्चित फिल्में दिखाई जाती हैं और यहाँ का रेड कारपेट पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन कांस सिर्फ फिल्मों का इवेंट नहीं है, बल्कि ये सिनेमा की दुनिया का मेला है। इन 10 से 12 दिनों में ये पूरा शहर बदल जाता है। यहाँ के होटल्स, बीच, थिएटर्स और कैफे तक हर जगह एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जर्नलिस्ट और फिल्म लवर्स दिखाई देते हैं। यहाँ सिर्फ फिल्में नहीं दिखाई जाती, बल्कि करोड़ों रुपयों की डील्स भी होती हैं। आइए इसको समझते हैं। असल में देखा जाए तो कांस फिल्म फेस्टिवल आर्ट और बिजनेस दोनों का मिक्सचर है। एक तरफ यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन फिल्म मेकर्स अपनी आर्टिस्टिक फिल्मों को दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यही जगह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट बन जाती है, जिसे मार्चे डू फिल्म कहा जाता है। यहाँ प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स नई फिल्मों के राइट्स खरीदते हैं, इंटरनेशनल डील्स होती हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू होता है। यानी कई बड़ी फिल्मों की किस्मत यही तय होती है। लेकिन फिल्म लवर्स के लिए कांस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पाल्मे डी ऑर है। ये कांस का सर्वोच्च अवार्ड है, जिसे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड्स में गिना जाता है। हर साल लगभग 20 से 24 फिल्में इस अवार्ड के लिए मेन कंपटीशन में चुनी जाती हैं और इन्हीं में से एक फिल्म पाल्मे डी ऑर जीतती है। इतना ही नहीं, अगर किसी फिल्म को कांस में सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन या पाल्मे डी ऑर मिल जाए तो उस फिल्म की ग्लोबल पहुंच तुरंत बढ़ जाती है। कई बार ऐसी फिल्में बाद में ऑस्कर की सूची में भी शामिल हो जाती है। पैरासाइट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 72 कांस में पैरासाइट को पाल्मे डी ऑर मिला। इसके बाद इस फिल्म को ऑस्कर भी मिल गया। लेकिन कांस सिर्फ किसी अवार्ड फंक्शन की तरह एक कंपटीशन नहीं है। इसके अंदर कई अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि इन कंपटीशन, यहाँ पाल्मे डी ऑर के लिए फिल्में कम्पीट करती हैं। फिर आता है अनसर्टेन रिगार्ड। ये सेक्शन उन फिल्मों के लिए होता है जो अलग, एक्सपेरिमेंटल और नए आइडियाज वाली होती हैं। यहाँ अक्सर नए फिल्म मेकर्स को मौका मिलता है और इसी सेक्शन में पिछले साल नीरज घायवान की फिल्म होम बाउंड को मौका मिला था। इसके अलावा आउट ऑफ कंपटीशन सेक्शन भी होता है, जहाँ बड़ी हॉलीवुड फिल्में या क्राउड प्लीजिंग मूवीज दिखाई जाती हैं, लेकिन वो किसी अवार्ड्स के लिए कम्पीट नहीं करती। और अगर किसी को थ्रिलर, हॉरर या बोल्ड सिनेमा पसंद है तो कांस में उन फिल्मों के लिए मिडनाइट स्क्रीनिंग होती है। यानी कांस हर तरह के सिनेमा को सेलिब्रेट करता है, चाहे वो आर्ट हाउस हो, कमर्शियल हो या एक्सपेरिमेंटल। लेकिन इस सब में कांस की सबसे खास बात है इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस, क्योंकि फ्रेंच न्यू वेव से लेकर एशियन सिनेमा और लैटिन अमेरिकन फिल्म मेकर्स तक कांस ने कई सिनेमैटिक मूवमेंट्स को दुनिया के सामने लाने की भूमिका निभाई है। 1950 से और 1960 में फ्रेंच न्यू वेव नाम का एक फिल्म मूवमेंट आया था, जिसमें जीन लूक गोडन और फ्रांसिस्को ट्रूफंड जैसे डायरेक्टर ने ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग को बदल दिया।
उनकी फिल्मों को कांस में दिखाया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया ने उनके स्टाइल को नोटिस किया। इसी तरह एशियन सिनेमा है, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, चाइना और इंडिया, यहाँ की कई फिल्मों को भी कांस के जरिए ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है। तो वहीं लैटिन अमेरिका फिल्म मेकर्स को भी कांस ने इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद की है। इतना ही नहीं, कांस अपने रेड कारपेट के लिए भी काफ़ी मशहूर है। दुनिया का शायद ही कोई दूसरा रेड कारपेट इतना फेमस हो। यहाँ सेलिब्रिटीज सिर्फ फिल्मों के लिए चर्चा में नहीं आते हैं, बल्कि फैशन स्टेटमेंट के लिए भी चर्चा में रहते हैं। कई बार तो किसी सेलिब्रिटी की ड्रेस फिल्म से ज़्यादा सुर्खियां बटोरती है, जैसे कि 2017 में ऐश्वर्या राय की ड्रेस चर्चा में रही थी। हालांकि कांस में हर किसी को एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ ज़्यादातर स्क्रीनिंग्स में मेनली इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, जर्नलिस्ट और फिल्म मेकर ही शामिल होते हैं। हर साल लगभग 30,000 प्रोफेशनल्स और 5,000 जर्नलिस्ट कांस पहुँचते हैं। लेकिन फिर इस सब में ये सवाल भी आता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जैसे कि राज समानी और किंग भी, कई लोग और भी हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। इन्हें कांस में कैसे एंट्री मिली है? देखिए, ये लोग ब्रांड स्पॉन्सर्स, PR एजेंसीज, मीडिया पार्टनरशिप या फिर कांस के महंगे एक्सपीरियंस पैकेज के जरिए कांस फिल्म फेस्टिवल तक पहुँचते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो कई बार ऐश्वर्या राय भी कांस में दिखाई दी होंगी, लेकिन इनकी तो फिल्में आना बंद हो गई हैं। ऐसे में ऐश्वर्या राय ब्रांड स्पॉन्सर से कांस में एंट्री लेती हैं। किंग और राज समानी की बात करें तो ये ब्रूट की मीडिया पार्टनरशिप के थ्रू गए थे। इतना ही नहीं, साक्षी सिंधवानी, मासूम मीनावाला, रणवीर अलावादिया और अनुप्रिया कौर जैसे नॉन फिल्मी इन्फ्लुएंसर्स कांस का 8 से 30 लाख तक का पैकेज खरीदते हैं। इसमें रेड कारपेट पर चलने का मौका, रहने की व्यवस्था और स्टाइलिस्ट की व्यवस्था होती है। खैर देखें तो कांस सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि सिनेमा जगत का सबसे पावरफुल मेला है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया का हर फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर कांस पहुंचने का सपना देखता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्में नहीं दिखाई जाती, यहाँ लोगों के करियर बनते हैं, सिनेमैटिक हिस्ट्री लिखी जाती है और कई बार एक अननोन फिल्म मेकर रातों रात ग्लोबल सेंसेशन बन जाता है। तो अगली बार आप जब भी कांस के बारे में सुने या देखें तो सिर्फ कांस के रेड कारपेट की चमक धमक तक ही खुद को सीमित मत रखिएगा, बल्कि उसके पीछे छिपे असली सिनेमा, क्रिएटिविटी, करोड़ों डॉलर की सिनेमाई डील्स और दुनिया भर के फिल्म मेकर्स का सपना भी देखिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट कांस विनिंग फिल्म कौन सी है। धन्यवाद।